सेमेस्टर 2 एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है, आर्यावर्त की अवधारणा पर प्रकाश डालें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भारत को आर्यावर्त अर्थात आर्यों का निवास स्थान कहा गया है। आर्यावर्त का अर्थ श्रेष्ठ जनों का निवास स्थान भी होता है। श्रेष्ठ जनों का मतलब ऊंची जातियों का निवास स्थान। भारतवर्ष की इस संपूर्ण धरती के मध्य में आर्यावर्त था, जिसकी सीमाएं समय के साथ साथ बदलती रही। आर्य भूमि का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक और कश्मीर की नदियों से नर्मदा नदी के उस पार तक था। हालांकि हर काल में आर्यावर्त का क्षेत्रफल अलग अलग रहा है। इस तरह से दोस्तों आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। प्राचीन काल में अफगानिस्तान को आर्याना, आर्यानुम्र इत्यादि तथा मध्यकालीन नाम पख्तिया, खुरासना इत्यादि नामों से पुकारा जाने लगा, जिसमें गंधार, कंबोज, कुंभ, वर्णु इत्यादि क्षेत्र आते थे। सिंधु के तट पे ही भारतीयों के पूर्वजों ने प्राचीन सभ्यता और धर्म की नींव रखी थी। मतलब दोस्तों सिंधु नदी के किनारे ही हमारे पूर्वजों ने धर्म की और सभ्यता की नींव रखी थी। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान को 7 सिंधु प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद में प्रवाहित होने वाली नदियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रमुख है कुंभा, कृगु, गोमती, सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, यमुना तथा गंगा। इन सभी नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इसमें वर्णित सभी नदियों व इसके विस्तार तक के क्षेत्रों में आर्य रहते थे। आर्यों की जाति में जो वैदिक नियम का पालन नहीं करते थे उन्हें अनार्य माना जाता था। हिमालय नदी के दक्षिण में स्थित जो हिमालय नदी से निकलने वाली नदियों के तट पर बसे लोग थे, वही आर्य थे दोस्तों। प्राचीन भारत में महाजनपद के अंदर कई जनपद हुआ करते थे, जिसको मिलाकर भारतवर्ष बनता था। पूरे भारत पर वही शासन करते थे, मतलब पूरे भारत पर आर्य लोग ही शासन करते थे, जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे। 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म से अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध से पहले 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 जनपदों में से एक जनपद का नाम कंबोज था। बौद्ध धर्म के अनुसार कंबोज जनपद सम्राट अशोक का सीमावर्ती प्रांत था। इन 16 जनपदों में से कई छोटे जनपद होते थे, जहां कई जाति के लोग निवास करते थे, जिनमें से अधिकतर खुद को आर्य ही कहते थे। मतलब आर्यों का इतिहास काफ़ी पुराना है और आर्य के निवास स्थान को ही तो आर्यावर्त कहते हैं। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। एक बार आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है और लिखना है, संक्षेप में आर्यावर्त अर्थात आर्यों की भूमि उत्तर वैदिक सभ्यता के दौरान उत्तरी भारत का ऐतिहासिक नाम है। आर्यावर्त का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक था। वर्तमान समय में आर्यावर्त को भारत का उपनाम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत के कई उपनाम और हैं, जिन्हें हम हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त आदि नामों से जानते हैं। भारत के प्रत्येक उपनाम के पीछे इतिहास छुपा है, जिसका सीधा सा मतलब है दोस्तों भारत का जो इतना उपनाम है, वे उपनाम किस कारण हुए, इन सब का इतिहास मौजूद है।